भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की याद से जुड़ी एक कहानी है सहारनपुर के इस फुलवारी आश्रम के अंदर। यहाँ पर बताया जाता है कि जब काकोरी कांड हुआ था उसके बाद एक रात के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं वो इस आश्रम के अंदर एक गुप्त स्थान है, उस गुप्त स्थान के अंदर वो आकर रहे थे। पुराने समय की वो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी जो ईंटें हैं मजबूत होती हैं, वो उस तरह से ही ये पूरी उस वक्त जो है वो बनाई गई थी। कि मंदिर की गुम्बद पर आपको छोटा सा ये एक गुप्त जो है स्थान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक रात के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो ये जो ठीक सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें जो है वो तीनों एक दिन जो है वो रुके थे। सहारनपुर का ये विरासत कॉरिडोर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। इतिहास के पन्नों में कई चीज़ें यहाँ पर दर्ज हैं और इस विरासत कॉरिडोर का जो बोर्ड लगा है इसके ठीक पीछे सहारनपुर की जो है वो प्रख्यात फुलवारी आश्रम है। इस फुलवारी आश्रम से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई चीज़ें जो हैं वो दर्ज हैं। एक याद है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को लेकर, और ये आज हम आपको दिखाने इसलिए लाए हैं क्योंकि कल 23 मार्च है, यानी कि बलिदान दिवस, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भारत माता की शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और फांसी के फंदे को चूम लिया था। उन्हीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की याद से जुड़ी एक कहानी है सहारनपुर के इस फुलवारी आश्रम के अंदर। वो कहानी हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लाए हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब काकोरी कांड हुआ था उसके बाद एक रात के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं वो इस आश्रम के अंदर एक गुप्त स्थान है, उस गुप्त स्थान के अंदर वो आकर रहे थे। एक रात यहाँ पर रुके हुए थे। लोक प्रचलित कहानियां है कि यहाँ पर जो एक मंदिर है ठाकुर जी का, उस मंदिर के ऊपर एक गुप्त स्थान है और उस गुप्त स्थान में ही तीनों जो है वो आकर यहाँ पर रुके थे, क्योंकि अंग्रेजी जो फौज थी वो उनको ढूंढ रही थी। और सहारनपुर के इसी काकोरी कांड के बाद जो आश्रम है ये फुलवारी आश्रम, इसी आश्रम के अंदर जो है भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जो है वो यहाँ पर आए थे और मंदिर के अंदर रुके थे। आगे क्या कुछ कहानी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको भी लेकर चलता हूँ सीधे इसी फुलवारी आश्रम के कॉरिडोर के अंदर, जहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के अंदर गुप्त दरवाजा है। कहाँ वो गुप्त दरवाजा है वो भी मैं आपको अब अगले वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ वो जगह है जहाँ पर एक रात के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो आकर रुके थे। तो अगर हमें उस गुप्त स्थान को देखना है ढंग से तो हमें सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाना होगा, क्योंकि उधर का जो है वो कुछ चलने के वहाँ पर ऊपर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन वो स्थान जो है वो इस छत से जरूर दिख सकता है, इसलिए मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते पुराने समय की वो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी जो ईंटें हैं मजबूत होती हैं, वो उस तरह से ही ये पूरी उस वक्त जो है वो बनाई गई थी। तो आइए ऊपर लेकर चलते हैं आपको और वो जगह दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर काकोरी कांड के बाद जो है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो एक रात के लिए यहाँ सहारनपुर आए थे। कई तरह की लोक प्रचलित कथाएं हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ये देखिए आप सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि मंदिर की गुम्बद पर आपको छोटा सा ये एक गुप्त जो है स्थान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक रात के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो ये जो ठीक सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें जो है वो तीनों एक दिन जो है वो रुके थे। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना यही है कि जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं उन्होंने अपनी शरण में लिया था और उनको सुरक्षित जो है वो यहाँ से फिर अगले दिन जो है वो भेज दिया था कहीं दूसरी जगह पर। तो ये वो
फुलवारी आश्रम है सहारनपुर का, जिसकी जो इतिहास के पन्नों में आश्रम दर्ज है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जो है वो एक रात के लिए सहारनपुर के इसी काकोरी आश्रम के इस गुंबद के अंदर जो गुप्त स्थान है वहां पर रुके हुए थे, क्योंकि अंग्रेजी फौज जो है, अंग्रेजी हुकूमत के जो लोग थे वो उनके पीछे थे। काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद जो टीम थी वो तितर बितर हो गई थी, लेकिन जो 3 लोग थे उनकी जानकारी यह है कि वो इसी आश्रम में आए थे और यहाँ पर जो एक गुप्त स्थान है वहां पर आकर ये लोग जो है वो यहाँ पर रुके थे। कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, नाम सर आपका? मेरा नाम जगमोहन भारद्वाज है। मैं इस आश्रम का गुरुजी हूँ। जी। कहा जाता है कि जो स्थान है सामने, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों रुके थे। क्या कहानी है कुछ? ये कहानी ये है कि जब अंग्रेज सेना थी उससे जब छुप छुपाते हुए वो यहाँ पर आए थे। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें हमारे जो सहारनपुर जिले के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे हैं, उन्होंने भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को इसी ठाकुर जी महाराज फुलवारी आश्रम में रखा था। वो आपको दिखाया हमने कि वो गुप्त स्थान ये वाला है, यहाँ पर रुके थे और भगवान ठाकुर जी भगवान जी ने इनको एक दिन अपनी शरण में रख के यहाँ से सकुशल वापस जिस स्थान पर उस समय गए होंगे उन्हें भेज दिया। भारद्वाज जी, एक मिनट सामने थोड़ा आप दिखाएंगे कि कितनी देर यहाँ पर रुके थे वो लोग? वो जैसे वो शाम को, ये तो मैं ये नहीं कह सकता, मगर शाम को आए थे, पूरी रात, सुबह फिर यहाँ से वो चले गए थे। अच्छा, वो तीनों थे और साथ में और लोग भी थे? हाँ, ये हमारी गुरु परंपरा यहाँ से चली आ रही। यहाँ सबसे पहले घसीटू महाराज जी, फिर बनारसी पहलवान, फिर उसके बाद जगदीश पहलवान, फिर उसके बाद बलजीत पहलवान, फिर उसके बाद हमारे गुरु, मेरे जो गुरु थे जसवंत सिंह जी, और अब मैं यहाँ का गुरु जी जगमोहन भारद्वाज जी। ये परंपरा चली आ रही, यही हम सुनते आ रहे। अच्छा, आपने भी मतलब अपने जो बड़े थे उनसे सुनी होगी? जी जी जी। अच्छा। ये कंटिन्यू हमारी है। अब हमने यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया, श्री ठाकुर जी महाराज फुलवारी आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इसकी सेवा कर रहा। अच्छा, बाहर भी देखा हमने नगर निगम ने बोर्ड लगाया है विरासत कॉरिडोर के नाम से। जी जी, विरासत में है ये सब? नहीं, विरासत में है, ये इन्होंने किया है। ये हमारा जो यहाँ पे काम चल रहा है, ये जो पर्यटन विभाग के द्वार से हमारे जो नगर विधायक हैं राजीव गुम्बर जी लेके आए थे। हम उनकी बहुत वो करते हैं, जो फुलवारी में एक ये बहुत बड़े, इसको पर्यटन स्थल बनाना बता रही है सरकार। जी जी, श्री ठाकुर जी महाराज की तरफ से ये पर्यटन स्थल बन रहा। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का ये वो स्थान है जी। ठीक। और ये सारी जमीन श्री ठाकुर जी महाराज की है। ठीक है। आप भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको जानकारी मिलती हो। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य सैनी नाम है, और मेरे को यहाँ से 8 साल हो गए जुड़े हुए। बस हम वीर के स्थान में हैं गुरु जी के। अच्छा, कुछ आपको पता लगता है कि यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव? जी जी, हम भी यहाँ 8 साल से सुनते आ रहे हैं। भगत सिंह जी यहाँ रुके थे एक दिन के लिए। अच्छा, हाँ जी, चलिए, अपना स्थान करा था, उनके बाद वो चले गए थे यहाँ से। तो एक रात के लिए इसी जगह पर जो है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो यहाँ पर रुके थे। तो काफ़ी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जगह है, और अब इसको पर्यटन के लिहाज से भी जो है वो सरकार जो है वो डेवलप करने में लगी हुई है। और बाहर भी हमने बोर्ड देखे थे, विरासत कॉरिडोर के नाम से जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगाए गए थे। तो आपको हमने आज दिखाया कि ये वही जगह है जहाँ पर एक रात के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो इसी मंदिर के गुप्त स्थान पर जो है वो आकर यहाँ पर रुके थे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।